लूथरा ब्रदर्स को लेकर, गोवा अग्निकांड को लेकर जिन 25 लोगों की जान गई है क्योंकि वो वहां पार्टी करने गए थे। 6 दिसंबर की रात को आखिर हुआ क्या था? करीबन 11:45 पर यह आग की घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन जो लोग हताहत हुए थे उसमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। इनका ये एक क्लब नहीं था, कई और क्लब भी चल रहे हैं, वो चाहे दिल्ली में हो या गोवा में हो। जो इमरजेंसी एग्जिट थी उसे भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन यहां पर नहीं किया गया था। उनके घर पर छापेमारी लूथरा ब्रदर्स के यहां पर की गई। वो तब तक अपनी टिकट बुक कर वहां से फरार हो चुके थे, थाईलैंड के लिए भाग गए। जब इन पर शिकंजा कसा जाने लगा, इनको लगा कि अब इनको लाया जाएगा, तो ये माफी मांगने लगे। और अब क्योंकि गोवा पुलिस ने इन्हें दिल्ली से ही अरेस्ट किया था, ट्रांजिट रिमांड अब इनकी ली जाएगी। जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो ये जांच सिर्फ और सिर्फ लूथरा ब्रदर्स या अजय गुप्ता तक नहीं रह जाएगी जो इनके पार्टनर थे। इसमें कई और बड़े नाम भी सामने आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स गोवा से थाईलैंड भाग गए थे, जहां से अब उनका प्रत्यर्पण हुआ है, भारत आ गए हैं। अब भारत में क्या होने वाला है, क्या कानूनी प्रक्रिया रहने वाली है, क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने वाली है, इस जानकारी को हमें बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या पूरा मामला है? गोवा अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स भाग के क्यों गए थाईलैंड, कैसे उनको लाया गया और अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरह से कानूनी कार्रवाई होने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो जैसा मृत्युंजय ने बताया कि लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा चुका है। इंटरपोल का जो नोटिस है वो जारी किया गया था, क्योंकि जैसे ही गोवा के अंदर ये पूरा अग्निकांड हुआ था, उसके बाद लूथरा ब्रदर्स ने सबसे पहले फ्लाइट पकड़ी और वो सीधा फुकेट के लिए निकल गए, थाईलैंड के लिए जो है वो भाग गए थे। दरअसल इस पूरी घटना के सामने आने के बाद कई तरीके के लूप होल सामने आए थे, जिसमें बड़े सवाल खड़े हुए थे उन अनियमितताओं को लेकर, उन लापरवाहियों को लेकर, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी जो है उस आग में भस्म हो गई। और इसीलिए लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसने की शुरुआत जो है वो हुई थी। लेकिन उन पर शिकंजा कसा जाता उससे पहले ही, जैसा हम सभी जानते हैं, वो जो लूथरा ब्रदर्स हैं वो दोनों के दोनों भाग गए थे। वो उस कंडीशन पे भागे थे जब इंडिगो को लेके क्राइसिस चल रहा था और वो इंडिगो की फ्लाइट से ही वो जो है फुकेट के लिए भाग गए थे। पहले अपने तमाम दर्शकों को घटना के दिन बताए थे। 6 दिसंबर की रात को आखिर हुआ क्या था? करीबन 11:45 पर यह आग की घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन जो लोग हताहत हुए थे उसमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। जो फायर शो के दौरान जो इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स बताए जा रहे हैं, जिस दौरान ये पूरी घटना हुई थी, इसकी वजह से आग लगी थी। लकड़ी का पूरा फर्नीचर वहां पर था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से आग फैली। जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। यहां सबसे बड़ी लापरवाही थी कि आप इतनी बड़ी चेन चला रहे हैं, इतने टूरिस्ट आपके यहां पर आ रहे हैं, इतने लोग जो हैं आपके रेस्टोरेंट में, आपके क्लब के अंदर जो है वो आ रहे हैं, और उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई। जो इमरजेंसी एग्जिट थी उसे भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन यहां पर नहीं किया गया था। वहां पर पहुंचने का जो रास्ता था, बाहर निकलने का जो रास्ता था, वो बेहद खराब था। दूसरा तरफ जब आग ये भड़की, जब आग लगी, लोग जो हैं वो जलने से कम दम घुटने से ज्यादा मरे, जिसकी वजह से उनकी जान जो है वो गई। और जो का कोई वो नहीं था, बिल्कुल। और जो एक्सेस रोड वहां पर था, उसमें पहुंचने में यहां पर फायर ब्रिगेड को, फायर टेंडर्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो कैजुअलिटी है उसका नंबर भी बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ा। और इसी वजह से तकरीबन 25 लोग जो हैं अपनी जान इसमें गंवा देते हैं। तुरंत जो है बड़ी कार्रवाई की गई थी। हालांकि जैसे ही ये पूरी तस्वीरें सामने आई थी, राहत बचाव का काम जो है वो किया गया था। इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई हुई उसमें मैनेजर को पकड़ा गया था, स्टाफ के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था। लूथरा ब्रदर्स उस वक्त दिल्ली में थे जब ये पूरी घटना हुई। लूथरा ब्रदर्स तक पहुंचने की शुरुआत होती, लेकिन उससे पहले तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही थी, जिसमें लोगों की जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी थी। इसके अलावा जो स्टाफ के लोग वहां पर मौजूद थे, जिनके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी थी, उनको जो है वो हिरासत में ले गया। और इसके बाद पुलिस की तरफ से जब उनके घर पर कार्रवाई की गई, उनके घर पर छापेमारी लूथरा ब्रदर्स के यहां पर की गई, वो तब तक अपनी टिकट बुक कर वहां से फरार हो चुके थे, थाईलैंड के लिए भाग गए थे, देश छोड़ के। और सवाल यहीं से खटका कि आखिर देश छोड़ के भागने के पीछे अगर आपकी कोई गलती नहीं थी, अगर आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आखिर आपने क्यों जो है वो देश छोड़ा, और उसके बाद क्यों आपने थाईलैंड भागने की कोशिश की? आप मौके पर पहुंचते, वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाते।
जो लोग इसमें हताहत हुए थे उनके परिवारों की मदद के लिए आप कोशिश करते, और जो लापरवाही हुई थी उसे आप एक्सेप्ट करते, तो आपके बारे में कानून वैसे जब इसमें जांच आगे बढ़ी सुमित, तो पता चला कि ये इलीगल तरह से चल रहा था, बिल्कुल, लाइसेंस बहुत नहीं था, बहुत अनियमितताएं और सिर्फ इनका ये एक क्लब नहीं था, कई और क्लब भी चल रहे हैं, वो चाहे दिल्ली में हो या गोवा में हो, कई और जगह क्लब चल रहे हैं, जैसे अभी तक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, क्योंकि पूरा एक चेन इनका जो है वो काम कर रहा था। इसके बाद क्योंकि 7 तारीख को सुबह भाग गए, उसके बाद गोवा पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया, इंटरपोल की जो है इसमें मदद ली, और बड़ी बात यह है कि इनका जो पार्टनर है अजय गुप्ता, उसे पकड़ा गया था, इसकी जानकारी जो है वो सामने आई थी, उससे पूछताछ हुई। लूथरा ब्रदर्स क्या कर रहे थे? सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल उनको यह लगा कि अगर वो हिंदुस्तान, क्योंकि अमूमन हिंदुस्तान में यह होता है, बड़े बड़े कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने जो कुकृत्य हैं वो छिपाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग विदेश में जाकर अपनी जान बचाई। लेकिन ये इन्होंने क्या करा, जैसे ही ये भागे वहां से, ये पहुंच गए फुकेट थाईलैंड, और इनको लगा कि इनकी जान बच जाएगी और वहां से ये जो है लगातार नेगोशिएशन जो है वहां से कर लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर ये दुख भी जता रहे थे, बहुत गलत हुआ है जी, ये तो बहुत खराब हुआ, पीड़ितों के साथ हम जो है सिर्फ इसके लाइसेंसी धारक हैं, हम तो डायरेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हमारा था ही नहीं ऑपरेशंस के अंदर, और इसीलिए इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल भी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी थी, या आप ये चाहते थे कि आपको वास्तव में इसका दुख है, तो आप हिंदुस्तान में रहते, आप थाईलैंड क्या करने गए? कोर्ट में पेश होते, अपना वकील में क्या करने गए? बिल्कुल सही बात है, आप वकील चुनते, कानूनी इसी वजह से इन पर जो है शिकंजा कसा गया। 10 दिसंबर के आसपास जो थाई पुलिस है, क्योंकि इंटरपोल नोटिस जारी हो गया था थाईलैंड के साथ, और वहां की जो पुलिस है उन्होंने इसे पकड़ा, इंडियन अथॉरिटीज को इसे लेकर जो है इंटीमेट किया गया, और इंडियन अथॉरिटीज ने जो रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद इनके जो डिपोर्टेशन की प्रोसेस है वो शुरू हुई। 11 तारीख से प्रोसेस पूरी शुरू हो गई थी, और क्योंकि आज हम 16 तारीख में बैठे हुए हैं, तो आज इन्हें लेकर आया गया है। थाईलैंड में जो डिपोर्टेशन की प्रोसीडिंग थी वो हुई है। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी और सीबीआई की मदद से उनका पासपोर्ट का जो था उसे इश्यूज पर एक्शन किया गया था। इसके बाद जब इन पर शिकंजा कसा जाने लगा, इनको लगा कि अब इनको लाया जाएगा, तो ये माफी मांगने लगे। इन्होंने कहा कि नहीं हम आ जाएंगे, लेकिन फिर इसमें कोई गलती जो है वो भारतीय एजेंसीज की तरफ से नहीं की, उन्होंने कोई भरोसा नहीं किया, तो बड़ा एक्शन जो है वो यहां पर लिया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी देश से प्रत्यर्पण का ये सबसे तेज मामला, बहुत तेज मामला, सबसे तेज बिल्कुल, बहुत सबसे तेज मामला है ये प्रत्यर्पण का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आज इंडिगो की फ्लाइट से दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास इन्हें जो है वो लाया गया है, और अब क्योंकि गोवा पुलिस ने इन्हें दिल्ली से ही अरेस्ट किया था, ट्रांजिट रिमांड अब इनकी ली जाएगी, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जो है इनसे पूछताछ भी होगी, और जहां जहां पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस पूरी चेन के अंदर कहां कहां पर इनके लाइसेंस को लेकर जो अनियमितताएं हैं, वो भी चीजें जो है वो सामने आई हैं, और इन पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें लापरवाही, सेफ्टी नियमों का उल्लंघन, अवैध निर्माण, जिसमें लेकर इन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो यहां पर हो सकती है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या, जिसके अंदर लापरवाही से जो मौतें हुई हैं उसके लिए इनको जिम्मेदार जो है बताया गया है। इसके अलावा धारा 125A और 125B, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा को पूरी तरीके से उन्होंने खतरे में डाल दिया उन लोगों की जो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा धारा 287 लगाई गई है, जिसमें जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका लापरवाही के साथ इस्तेमाल करना, जो इस घटना में बहुत बड़ा कारण जो है वो इसका रहा है। और धारा 3 का सेक्शन 5 भी लगाया गया है, जिसमें जब इनकी जिम्मेदारी थी कि जब इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जब अपराध यहां पर हुआ है, तो उसमें मिलकर इन्होंने इस पूरे कुकृत्य को जो है वो अंजाम दिया। तो इसमें इनके खिलाफ पूरे एक्शन की तैयारी जो है वो यहां पर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल आगे अभी क्या कुछ जो है वो होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये प्रत्यर्पण हुआ, सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है, गोवा पुलिस की तरफ से ट्रांजिट रिमांड इनका लिया गया है, मेडिकल चेकअप इनका यहां पर करवाया गया है। अभी कुछ देर पहले भी ये जानकारी सामने आई थी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद। और जो ट्रांजिट रिमांड है उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया जो है वो गया है, और इसके अलावा जो गोवा पुलिस है वो ट्रांजिट रिमांड यहाँ पर लेगी, और आगे की जो पूछताछ है वहां पर जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन ये पूरा वाकया ये बताता है कि लूथरा ब्रदर्स आखिर कैसे कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे वो लाइसेंस प्रक्रिया को धता बता रहे थे, कैसे उन तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को उन्होंने जो है ताक पर रख दिया, और कई लोगों की जिंदगी जो है वो इनकी लापरवाही की भेंट चढ़ गई। जब ये जांच आगे बढ़ेगी, तो ये जांच सिर्फ और सिर्फ लूथरा ब्रदर्स या अजय गुप्ता तक नहीं रह जाएगी जो इनके पार्टनर थे। इसमें कई और बड़े नाम भी सामने आएंगे। जैसा आपने कहा कि
अगर ये लोग, इनको कोई सपोर्ट नहीं था तो कैसे लाइसेंस मिलता गया? और अगर एक जगह से इनको लाइसेंस मिलता गया तो जो 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट चला रहा है, 10 से ज्यादा बार चला रहा है, सेंसिटिव चीजें हैं, वहां पे कैसे अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी? और नजर पड़ी तो क्या उस नजर को छिपाने के लिए कोई नेगोशिएशन हुआ, पैसे दिए गए? आखिर हुआ क्या? जांच में वो भी सामने आएगा। लेकिन सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है लूथरा ब्रदर्स को लेकर, गोवा अग्निकांड को लेकर, जिन 25 लोगों की जान गई है, क्योंकि वो वहां पार्टी करने गए थे, वो वहां जश्न मनाने गए थे, वहां एंजॉय करने गए थे, उन्हें नहीं पता था कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है, और वो उस तरह से मौत इंतजार कर रही है कि अगर किसी की लापरवाही है, किसी मालिक की लापरवाही, किसी स्टाफ की लापरवाही है, लेकिन उस लापरवाही की बलि 25 लोगों की जान चढ़ी है। आप लोगों को क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।